नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि का आज दूसरा दिन जिसमें आप ऊर्जा पर्व में चीज़ें कर रहे हैं। और आज जो आपकी क्लास होने वाली है वो भी एक स्पेशल ही क्लास है जिसमें अनुपात और उसके प्रकारों के बारे में बात किया जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक जो है ये हर बार अनटचेबल है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार। जो वनडे एग्ज़ाम्स जितने भी होते हैं, आपका पैट एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस है, एसएससी जीडी है, रेलवे के एग्ज़ाम है, उनमें यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लेकिन बच्चे को पता नहीं होता, क्योंकि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें तो पढ़ लेते हैं लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें नहीं पढ़ पाते हैं। तो वो चीज़ें आज हम आपके साथ डिस्क्लोज करेंगे। अगले आधे घंटे रोज़ हम 8 बजे आपके साथ प्रीमायर होते हैं। और नीडी स्टूडेंट से कह दीजिए भाई, जो लेट लतीफ़ आते हैं, कि आप जल्दी से टाइम से आया करिए, टाइम से रहिए, टाइम से सीखिए। तो आज हम आपको बात करेंगे अनुपात एवं उसके प्रकार। जैसा कि आपको अनुपात के बारे में पता होता है, अनुपात क्या होता है? अनुपात है दो राशियों का कंपैरिजन। जैसे प्रतिशत हम किसको कहते हैं? कंपैरिजन अबाउट टू 100। अगर हम 100 के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो परसेंटेज बन जाता है। और अगर हम दो वस्तुओं में कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है अनुपात। जैसे मान के चलिए हम ये कहें कि भाई एक व्यक्ति 10 दिनों में किसी काम को करता है, दूसरा व्यक्ति 20 दिनों में करता है। तो अब इन दोनों में काम को फिनिश करने का जो रेशो है वो कितना होगा? 10 से डेज कैंसिल, 10 से एक बार और 10 से 2 बार। तो इनमें जो रेशो, काम करने का जो रेशो है, नंबर ऑफ डे कंज्यूमिंग का जो रेशो है, वो रेशो कहलाएगा 1:2। तो ये बेसिक बात है, ये सब आप जानते हैं, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, जो अभी तक नहीं पहुँचे हैं वो पहुँचिए। बात आती है कि अनुपातों के प्रकार को आप अछूता छोड़ देते हैं। तो इसमें सबसे पहला हम जो बात करेंगे वो है अनुलोम अनुपात। अनुलोम अनुपात। अब ये अनुलोम अनुपात होता क्या है भाई, ये बताना। दूसरा इसी के साथ हम पढ़ते हैं प्रतिलोम अनुपात। दोनों को साथ साथ लेकर मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा, दोनों को साथ साथ लेकर आप चलेंगे तो आप उसको पढ़ेंगे साथ साथ। अनुलोम अनुपात, प्रतिलोम अनुपात। हम बात करते हैं कि भाई अनुलोम अनुपात कौन सा है और प्रतिलोम अनुपात कौन सा है। यानी ऐसी दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन अगर हम करें जहाँ एक के बढ़ने से दूसरी बढ़े तो वो होता है अनुलोम अनुपात। जहाँ हम ऐसी वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करें जहाँ एक के बढ़ने से दूसरे घटती है तो हम उसको कहते हैं प्रतिलोम अनुपात। अब बात आती है जी कैसे में आप समझेंगे कि मान के चलिए हमने 1 केजी चीनी का मूल्य 20 रुपये रखा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि 2 किलो चीनी कितने की हो जाएगी? 2 किलो चीनी कितने की हो जाएगी भाई? 2 की गुना कर देंगे 20 में, 40 रुपये की हो जाएगी। तो चीनी की मात्रा और मूल्य, इनके बीच जो अनुपात रहेगा हमेशा, चीनी की मात्रा 1 केजी तो मूल्य 20, 2 केजी तो मूल्य 40, 3 केजी तो मूल्य 60। जो इनके बीच में हमेशा रेशो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? वो हमेशा अनुलोम अनुपात में रहेगा। यानी अगर मात्रा बढ़ेगी तो देख रहे हैं ना, मात्रा बढ़ेगी तो मूल्य बढ़ रहा है। मात्रा 1 है तो 20, मात्रा 2 है तो 40, मात्रा 3 है तो 60। तो ये सिंपल से चीज़ समझे होंगे कि जब एक चीज़ के बढ़ने पर दूसरी चीज़ बढ़ जाए तो हम उसको कहते हैं अनुलोम अनुपात। अब वही बात हम करते हैं प्रतिलोम अनुपात में। प्रतिलोम में क्या होगा कि भाई अगर एक चीज़ की मात्रा बढ़े तो दूसरे घट जाएगी। अब भाई ये कैसे करें जी, ऐसे कैसे? देखो मैं अगर बात करता हूँ, यहाँ लेता हूँ मैं नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज टू डन एनी वर्क, डन वर्क, ठीक है ना। वर्क को डन करने के लिए नंबर ऑफ डेज कितने खर्च होते हैं। सपोज दैट एक व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करता है, तो अगर मैं 2 व्यक्ति लगा दूँ उस काम पर तो संख्या कितनी हो जाएगी नंबर ऑफ डेज की? 5। अगर मैं 4 व्यक्ति लगा दूँ तो नंबर ऑफ डेज संख्या कितनी हो जाएगी? 2.5 दिन। अब आप यहाँ बताइए कि यहाँ अगर मैं पर्सन बढ़ा रहा हूँ तो वहाँ नंबर ऑफ डेज कम हो रहा है, यहाँ अगर मैं संख्या बढ़ा रहा हूँ तो यह नंबर ऑफ डेज क्या हो रहा है? कम हो रहा है।
इसका मतलब एक के बढ़ने पर दूसरी चीज़ कम हो रही है, इसका मतलब कैसा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात। कैसा अनुपात है? प्रतिलोम अनुपात। अब बात करते हैं कि जी इनको पढ़कर इनसे क्या आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये समझ पाए होंगे आप। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा वो आप समझिए। अब क्वेश्चन में वो ये पूछ लें, ज़रा देखें, क्वेश्चन में वो पूछ लें कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपाती है? प्रतिलोम अनुपाती है, अनुपात में है। और नंबर 1 में वो कह दे चाल और दूरी। नंबर 2 में वो कह दे चाल और समय। नंबर 3 में कह दे बल और त्वरण। नंबर 4 में कह दे, रेलवे में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप गौर करेंगे। नंबर 4 में कह दे वो क्या कह दे, कुछ भी ले लो, नन लिख देता हूँ, नन। भाई समझने के पर्पज़ से तो कुछ भी कर लो। अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। F बराबर पढ़ते ma, समझिए। और चाल बराबर हम पढ़ते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर हम क्या पढ़ते हैं? दूरी बटे समय। अब मुझे बताइए, अगर चाल के बारे में हम बात करें तो दूरी बढ़ेगी तो चाल बढ़ेगी, क्योंकि समय को फिक्स कर दूँ। समय को सपोज दैट करिए कि समय को मैंने मान लिया 1 घंटा और दूरी मेरी 10 किलोमीटर है, तो चाल कितनी होगी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय को मैंने 1 ही घंटा रखा और दूरी को मैंने 20 कर दिया, तो चाल कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? देखो, अगर मैं समय को फिक्स रखते हुए दूरी बढ़ा रहा हूँ तो चाल भी बढ़ रही है। इसका मतलब चाल और दूरी तो बढ़ने पर बढ़ रही है, घटने पर घट रही है। तो ये तो आपस में कैसे हो गए? ये तो अनुलोम हो गए। ये कैसे हो गए? ये तो अनुलोम हो गए, चाल और दूरी। तो अब चाल के बाद जब ये दूरी अनुलोम में है तो समय प्रतिलोम में होगा। समय प्रतिलोम में होगा, क्योंकि समय देखिए, समय उल्टा है कि समय अगर बढ़ जाए और दूरी फिक्स कर दे तो 1 घंटे पर तो 10 किलोमीटर की स्पीड होगी। 2 घंटे पर समय बढ़ा रहा हूँ, 2 घंटे पर 10 को भाग करें तो कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब समय बढ़ने पर चाल घट रही है, दूरी अगर फिक्स कर दे तो। और तीसरा बात आता है बल बराबर ma, F बराबर ma। अब देखिए, अगर मैं m को फिक्स कर दूँ, अगर मैं त्वरण को 1 लूँ तो बल हो गया 1, 2 लूँ तो बल हो गया 2, 3 लूँ तो बल हो गया 3। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो भाई सीधा बढ़ने पर बढ़ रहा है, सीधा बढ़ने पर बढ़ रहा है, तो ये भी कैसा हो जाएगा? ये भी अनुलोम हो जाएगा। ये भी कैसा हो जाएगा? अनुलोम हो जाएगा। समझे ना? समझे? ये भी अनुलोम अनुपात हो जाएगा। ये बात फिक्स मान के चलिए। क्लियर है ना? तो आपको पूछा है प्रतिलोम, तो प्रतिलोम कौन सा हो गया? आपको आंसर हो गया चाल और समय। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ अब आप इस चीज़ को समझे होंगे। दूसरा, इसमें एक कंसेप्ट और बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या रहेगा वो आप समझिए। कंसेप्ट ये रहेगा, इसको हटा देता हूँ सबको ना, ऊपर ले लेते हैं। अरे चलो, समझो ज़रा, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। कंसेप्ट क्या है वो समझिए। कंसेप्ट है कि अगर किसी फॉर्मूले में, जैसे F बराबर ma, तरीका बता रहा हूँ, अगर किसी फॉर्मूले में सामने कोई अमाउंट है तो वो सब अनुलोम प्रतिलोम होंगी, अनुलोम में होगी। जैसे F बराबर ma, एरिया बराबर पाई आर स्क्वायर, तो ए के आर के रेस्पेक्ट में बात करें, ऐसे कितने फॉर्मूले। लेकिन जैसे हम चाल स्पीड बराबर डिस्टेंस ओवर टाइम,
तो जो जो नीचे होंगी उसकी सीध में नहीं होंगी, जो जो उससे नीचे होंगी, हर में होंगी, उनके साथ हमेशा कैसा बनाएगा? प्रतिलोम। उनके साथ कैसा बनाएगा? प्रतिलोम। और इसके साथ कैसा होगा? अनुलोम। समझे ना समझे? यानी अगर आपको वो कोई फॉर्मूला देकर कह दें कि बताइए इसमें कौन से के प्रति अनुलोम होगा और किसके प्रति प्रतिलोम होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है? मान के चलिए वो कोई फॉर्मूला दे दे कि एफ बराबर, एफ मान के चलिए कोई अमाउंट है, बराबर एम आर स्क्वेयर ओवर जी स्क्वेयर कर दे, और वो पूछे कि बताइए एफ किस किस के साथ अनुलोम में है, किस किस के साथ प्रतिलोम में है। इसको जी एफ और कर देते हैं स्क्वेयर, जी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर। तो वो पूछ ले किस किस के साथ अनुलोम में है, किस किस के साथ प्रतिलोम में है। तो अनुलोम वाले बताइए आप अनुलोम किस किस के साथ में होगा? अनुलोम होगा जो उसके जैसे सीध में होगा, यानी एम और आर के अनुलोम होगा। प्रतिलोम की बात करो तो प्रतिलोम किसके होगा? जो उसके अपोजिट में होगा उसके प्रति प्रतिलोम होगा। तो प्रतिलोम में क्या हो गया? जी हो गया और एफ हो गया। तो ये समझिए, ये समझिए, ये है इसका बेसिक कंसेप्ट, ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। आई होप कि आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, आप तैयारी करेंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। फिर एक अगला नाम आता है मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात। अब अगर स्टूडेंट बिना पढ़े आप जाते हैं तो आप इसको भी नहीं कर पाते, और कितनी बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है और आप उस क्वेश्चन को करने से चूक गए। मिश्रित अनुपात में क्या होता है वो समझिए, कि मैं समझाता हूँ। कि मान के चलिए 2-3 अनुपात हैं, 2-3 अनुपात है, 4-5 है, 1-7 है, ये 3 अनुपात है, और कह दे कि इनका मिश्रित अनुपात बताओ। क्या कह दे? मिश्रित अनुपात बताओ। तो आपको क्या करना है? मिश्रित अनुपात के लिए क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। पहले टर्म की गुना। पहला टर्म क्या है? 2, दूसरे में पहला टर्म क्या है? 4, अगले में पहला टर्म क्या है? 1। इनका रेशो दूसरे टर्म के साथ बना दो, 3, 5, 7। क्या करनी है? हमेशा गुना। किसकी? पहले टर्म की पहले टर्मों के साथ, दूसरे टर्म की दूसरे टर्म के साथ। जितने भी अनुपातों का वो मिश्रित अनुपात कहेगा उन सब में आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो देखो 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। तो रेशो क्या हो गया? 8:105। जब आपको ऑप्शन में दिया जाता है ना तो आप बहुत भ्रमित हो जाते हैं कि यार कहीं जोड़ के नहीं दे रखा हो, कहीं माइनस करके नहीं दे रखा हो, और जोड़ वाले को अक्सर आप लगा देते हैं मिश्रित अनुपात में। तो मिश्रित अनुपात कब बनता है? जब आप उनके पहले टर्म्स को दूसरे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन, वो कह दे कि बताओ 1, 5, 3, 2, 5, 7 का मिश्रित अनुपात बताओ। का मिश्रित अनुपात बताइए। तो हमें करना क्या है? हमें सिंपल तरीका पता है। हम पहले की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5, और किसके साथ? दूसरे के साथ 5 गुना 2 गुना 7। अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर है तो उसको आपको क्या करना है? हटा देना है। तो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, दोनों में से हटा दीजिए। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, गुना कर दीजिए। 3 का 3 और 7 दूनी 14। तो मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हमको करना कैसे होता है। अगर भाई देखो कुछ भी पहला टर्म लेना है हमें मिश्रित अनुपात के लिए, 1 है यहाँ से, 3 है यहाँ से, 5 है यहाँ से, पहले के लिए। दूसरे के लिए 5 यहाँ से, 2 यहाँ से और 7 यहाँ से ले लिया। अब मैं गुना करने की बजाय पहले मैं ये चीज़ चेक कर लूँ कि कोई कॉमन फैक्टर दोनों में न हो। अगर कॉमन फैक्टर हो उसे हटा दो। 5 कॉमन था तो वो मैंने हटा दिया, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, 1 के 3 में। तो अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा कि मिश्रित अनुपात किसको कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात आती है उन अनुपातों की जिन पर 2018 यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था और मोस्टली बच्चों ने गलत किया था। कैसे? अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक, आप बताइएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछता हूँ ये कि 2-3 अनुपात का 2 गुना अनुपात कितना होगा? 2 गुना अनुपात
कितना होगा। और वो ऑप्शन में दे रहा है कि 4 6, दूसरा देगा 1.5, तीसरा देगा 4 9, चौथा देगा 3 2। अब 2 गुना, इस 2 गुने के नाम से आप क्या करते हैं, आप 4 और 6 को लगा के निकल लेते हैं, और यहीं आप गलती कर जाते हैं, क्योंकि अनुपात हमेशा अपनी किस में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। किस में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में। अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। अगर अनुपात में कुछ भी कॉमन है तो वो अनुपात तब तक नहीं है। अनुपात हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो अगर मैं इसको करूँ तो ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म 2 और 3 ही दे रहा है, और कह रहे हैं 2 गुना। तो देखिए 2 गुना अनुपात के लिए आपको करना क्या होता है कि अगर वो 2 गुना अनुपात कहे तो जिस अनुपात का 2 गुना अनुपात कह रहा है उसका वर्ग कर दीजिए, और वर्ग कर देंगे तो 2 का 2 में गुना और 3 की 3 में गुना। यही तो होगा वर्ग का मतलब। वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे आप 5 का वर्ग करते हैं तो क्या करते हैं, इसका 5 गुना 5, यही तो करते हैं। तो 2 और 3 का वर्ग करेंगे तो 2 का गुना 2 में और 3 की गुना 3 में, तो कितना हो जाएगा 4 और 9। और इसी को हम, आंसर आ गया 4 9, तो हम इसी को वर्गानुपात भी कहते हैं। अगर वो 2 गुना अनुपात कह रहा है, इसका मतलब वो पूछ रहा है आपसे वर्गानुपात। वो आपसे क्या पूछ रहा है, वर्गानुपात। तो आप समझे होंगे एक नया तरीका अनुपात का कि कौन सा, वर्गानुपात। तो चलिए मैं यहीं से क्वेश्चन को मेथडों को पिक करता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गानुपात। वर्गानुपात मतलब ब्रैकेट में आप लिखिए 2 गुना अनुपात। तो कोई भी स्टूडेंट 2 गुना अनुपात के लिए 2 की गुना नहीं करेगा। वर्गानुपात मतलब 2 गुना अनुपात। और इसमें सिंबॉलिक रूप में लिख लीजिए कि ए बी का 2 गुना अनुपात का 2 गुना अनुपात क्या होगा, वो होगा a/b का स्क्वायर। ठीक है। अब आपसे पूछा 2 गुना, 3 गुना पूछ लें, वो 3 गुना या तिहरा अनुपात। तिहरा अनुपात, तो आप तिहरा अनुपात के लिए क्या करेंगे, ए बी का तिहरा अनुपात क्या होगा, 3 गुना का मतलब पावर 3 कर देंगे। ए बी का तिहरा अनुपात कितना है, पावर 3 कर देंगे, तो ये बन जाएगा ए की 3 बी की 3। और ये क्या था यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। समझे ना, समझे, ए की 3 बी की 3। यानी जैसे अगर मान के चलिए 2 और 3 का 3 गुना अनुपात कह दे तो कितना कर देंगे, 2 और 3 का 3 गुना का मतलब 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 3 कितना होता है 27। क्लियर, समझे। तो आप इनसे भ्रमित मत होना, ये 3 गुना ही पूछा था पेपर में, यूपी पुलिस 2018 के पेपर में, और 3 गुना उसने कहा, सबने 3 की गुना करके 3 की मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यानी 2 3 को अगर 3 गुना लिखेंगे तो 3 की इधर मल्टीप्लाई, 3 की इधर मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6 और उधर 9, आंसर आ गया आपका 6 और 9। तो ऐसा नहीं होता है। 3 गुने का मतलब तिहरा अनुपात, 2 गुने का मतलब वर्गानुपात। अब ऐसे 4 गुने का मतलब पावर 4, 5 गुने का मतलब पावर 5, 6 गुने का मतलब पावर 6। अनुपात का ये कंसेप्ट आप समझ रहे हैं। अब मुझे ये समझ आ गया है कि आप अनुपात के कंसेप्ट को समझ गए होंगे। आप समझिए ज़रा, कुछ इसमें ऐसा है कि जो नहीं समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल सी बात है, समझो ज़रा, समझ लो। 2 गुना 3 गुना अनुपात। अब इसके बाद और चलता हूँ मैं थोड़ा सा, क्या, इसके बाद मैं कहता हूँ आधा अनुपात। मैं कहता हूँ आधा अनुपात। आधा अनुपात में क्या होगा बताइए ज़रा। आधा अनुपात को हम वर्गमूलानुपात भी कहते हैं, वर्गमूलानुपाती, वर्गमूल अनुपात। यानी हम इसमें वर्गमूल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, वर्गमूल। जैसे 4 9 हो और इसका कह दे का आधा अनुपात बताओ, का आधा अनुपात क्या होगा। तो भाई आधा अनुपात इसका 2 और 4.5 लगाने वाले बहुत महारती होंगे जो आधा कर देंगे। आधा कैसे कर देंगे, बहुत होंगे लोग जो आधा कर देंगे 4/2 और 9/2। जिन्होंने कभी मेथड नहीं पढ़ा होगा, कभी उन्होंने ये देखा नहीं होगा, आज से पहले आप भी ऐसा ही कर रहे होंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो।
अब आप पढ़ ले, आपने क्या 2 का भाग लगा दिया तो ये 2 और ये 4.5 और पहले ही ऑप्शन में ये लिखा मिलेगा और आप बच्चा फिर बुद्धि बंद हो जाती है, हैं पहले ऑप्शन मिल जाए तुम्हारे मैथ से मैच है तो फिर बुद्धि बंद हो जाती है। दोस्त ने कहा कि चलो भाई आज पार्टी है और उसने कहा शुरुआत में कोल्ड ड्रिंक पिला रहा है, तो फिर क्या हुआ, मतलब धोखा हो रहा है ना, वो कुछ और खिलाने के मूड में नहीं है। तो आप समझिए, तो ये धोखा है, ये धोखा है, इसको पहचानो। तो क्या करना है, आधा अनुपात। आधा अनुपात का मतलब होता है अंडर रूट। 4 और 9 का क्या लेना है, अंडर रूट। और 4 का कितना होगा 2 और 9 का कितना होगा 3। तो जैसे हम वर्गानुपात में हम पावर 2 कर रहे थे, ऐसे ही आधा अनुपात में हम क्या कर रहे हैं, उसकी घात को कम कर रहे हैं, 1/2 सेकेंड रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे होते हैं, सेकेंड रूट ऑफ नंबर्स निकाल रहे होते हैं। ऐसे ही जैसे वो कह दे तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात, तो पावर क्या तिहाई अनुपात के लिए क्या करेंगे, क्या 3 से भाग करेंगे। वो कह दे तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात में वो कह दे कि बताइए 8 और 27 का तिहाई अनुपात बताओ। तो बहुत से बच्चे तो ओ कमाल होते हैं, वो लिख देते हैं 8/3 और दूसरी तरफ लिख देंगे 9, 27 को 3 से भाग लगा देंगे, तिहाई अनुपात। लेकिन ऐसा नहीं होगा। कैसा होगा, इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालिए 8 और 27 और देखिए क्यूब रूट का मतलब 1/3 पावर। 8 का कितना हो जाएगा, देखो ज़रा, 8 को निकालो। 8, अब इसको मैं लिखना सिखा देता हूँ। इसको लिखेंगे 8 की पावर 1/3 और इसको लिखेंगे 27 की पावर 1/3। अब इस 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 फैक्टर में से एक फैक्टर बाहर करना है, 3 फैक्टर में से एक फैक्टर बाहर करना है। तो 8 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3, तो 8 के फैक्टर करो, 8 के फैक्टर करो, 2 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 1 बार। 27 के फैक्टर करो, 3 से 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। और क्या करना है, 3 फैक्टर में से एक फैक्टर, देखो 3 फैक्टर में से एक फैक्टर तो निकाल लिया 3, 3 फैक्टर में से एक फैक्टर निकाल लिया 2 का, तो कितना हो जाएगा 2/3, 2/3। तो आप बड़ा सिंपल सा समझ रहे होंगे, नाम को आप समझिए कि कैसे कैसे हम इसको कर पा रहे हैं। जैसे अब इसके बाद मैं कुछ बैक टू बैक क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन बताइए ज़रा। क्वेश्चन उन्होंने कह दिया जाए 3/5 का वर्ग अनुपात बताओ। 2 गुना, वर्ग नहीं, वर्ग तो वो लिखेगा ही नहीं क्योंकि वर्ग से तो बच्चा लगा देता है। 2 गुना अनुपात क्या होगा, और ऑप्शन में दे दे वो 3 दूनी 6 और 10। बी ऑप्शन में कह दे, सी ऑप्शन में कह दे, डी ऑप्शन में कह दे नन। तो क्या कर देना है आपको, 2 गुना अनुपात देखते ही आपको क्या होना चाहिए, 2 गुना अनुपात यानी 3 और 5 का स्क्वायर, 3 का भी स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर, 3 तिया 9 और 5 पंजे 25। ऑप्शन इज बी इज करेक्ट। तो समझ पा रहे होंगे आप कैसे कर रहे हैं। आप इन चीज़ों को समझिए। वर्गानुपात 2 गुना अनुपात सेम है, पावर 2 देनी है। तिहरा अनुपात 3 गुना अनुपात, पावर 3 करनी है। 4 गुना अनुपात पावर 4 करनी है। आधा अनुपात अंडर रूट लेना है। तिहाई अनुपात क्यूब रूट लेना है। इतना सा काम समझना है आपको, इतना सा काम आपको समझना है। तो चलिए और मैं कुछ चीज़ें ले लेता हूँ। अब इसमें एक चीज़ आती है वितत अनुपात, एक और आता है वितत अनुपात। करें ना अगला, वितत अनुपात। वितत अनुपात अंग्रेजी में देखो कितना सिंपल है, कंटिन्यू प्रोपोर्शन। क्योंकि अब हम कंटिन्यू प्रोपोर्शन, और एक होता है समानुपात, एक होता है समानुपात, प्रोपोर्शन। तो एक होता है प्रोपोर्शन, एक होता है कंटिन्यू प्रोपोर्शन। अब समानुपात क्या होगा, समानुपात में तो हम ऐसे 4 नंबर लेंगे, ए बी सी डी, और ये 2 अनुपात। समानुपात का मतलब होता है 2 अनुपातों में आपस में कंपेयर करना। तो ये अगर समानुपात में होंगे, ये डबल साइन को इसका होता है समानुपात का, अगर ये समानुपात में होंगे तो बाहर की बाहर गुना अंदर के अंदर गुना बराबर होनी चाहिए।
यानी ए की गुना डी के साथ ए डी बराबर क्या होना चाहिए, बी सी होना चाहिए। ए डी गुना क्या होना चाहिए, बी सी। और समानुपात में तो बड़ा सिंपल है, यही बाहर की बाहर गुना अंदर के अंदर गुना, जो टर्म मिस हो उसी को हम एक्स मान के काम चला लेंगे, उसी को एक्स मान के उसमें की जगह एक्स होगा लिखा, बाहर की बाहर गुना अंदर के अंदर गुना, कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन बात आती है कंटिन्यू प्रोपोर्शन किसको कहते हैं, वो कह दे जरा बताइए। क्वेश्चन दे रहा हूँ और आप समझे नहीं हैं अभी तक, जब क्वेश्चन समझे नहीं है तब आप बताना। 3-4 का वितत अनुपात क्या होगा, अनुपात क्या है, यही क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाए। और ए ऑप्शन में कह दें कि 3 और 2, बी ऑप्शन में कह दें 4 और 5, सी ऑप्शन में कह दें 4 और 3, डी ऑप्शन में कह दें, ठीक है, डी ऑप्शन में कुछ भी ले लेते हैं, 6 और 6:8 ले लेते हैं। तो ये आपको कह दिया जाए, तो बताइए ज़रा आंसर। बताइए ज़रा आंसर बताइए। तो वितत अनुपात क्या होता है, कंटिन्यू। अच्छा, अब आप देख रहे होंगे ऐसे होता है, ए के साथ बी और बी के साथ सी, सी के साथ डी, देखो बी से बी मैच कर रहा है, सी से सी मैच कर रहा है, तो ये दोनों। अब देखिए हमें दूसरे वाले को किसी पहले वाले से मिलाना है, तो यहाँ 4 भी है, यहाँ भी 4 है। अब ऐसी कंडीशन फंस गई तो क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में ये बनेंगे तो दोनों ही, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होगी तो आंसर कौन सा माना जाएगा, क्योंकि ये जो है ये रिवर्स अनुपात है 3 और 4 का, तो इसलिए ये कट जाएगा कि ये वितत अनुपात है, बेशक बेसिकली ये वितत अनुपात है, लेकिन ये रिवर्स भी है, 2-2 पद होने की वजह से इसका एक भी पद गया, तो कौन सा हो जाएगा, 4-5। मतलब क्या करना होता है, पहले अनुपात का लास्ट वाला टर्म किसी दूसरे अनुपात के पहले टर्म से अगर मैच करता है तो वो वितत अनुपात कहलाता है। देखो मैंने बताया ना, ए बी, बी सी, सी डी, डी ई, ऐसे ऐसे, यानी इस पिछले वाले अनुपात का लास्ट वाला टर्म नेक्स्ट अनुपात के पहले वाले टर्म से मैच करना चाहिए, तो वो वितत अनुपात कहलाता है। और यहीं से आता है देखो बाकी चीज़ें, जैसे अब इसमें और आगे मैं अगर बढ़ूँ तो 2 एक चीज़ और है, उनको और करा देता हूँ। मध्य अनुपाती, मध्य अनुपाती। और मध्य अनुपाती के लिए क्या है, देखो मध्य अनुपाती में उन्होंने कहा कि ए और बी 2 नंबर हैं, इनका मध्य अनुपाती बताइए। तो भाई मध्य अनुपाती में हम कितने नंबर प्रोड्यूस करेंगे बताइए ज़रा। हम एक मान के चलिए एक्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो एक एक्स और भी प्रोड्यूस करूँगा तब भी होगा, ये तो होगा, क्योंकि वितत अनुपात क्या है, मध्य अनुपाती का पार्ट, वितत अनुपात का पार्ट। और वितत अनुपात क्या है, समानुपात, मतलब 4 टर्म चाहिए। तो मध्य अनुपात में देखो बाहर की बाहर गुना, अंदर के अंदर गुना, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी की गुना, तो एक्स बराबर क्या हो गया, रूट ए बी। तो इसका शॉर्टकट ये मिल जाता है आपको कि जो दोनों नंबर्स दिए हुए हैं उनका अंडर रूट निकाल दो, उनका अंडर रूट निकाल दो। जैसे क्वेश्चन ये कह दे, क्वेश्चन में कह दूं कि 4 और 6 का मध्य अनुपाती कितना होगा, पाती 4 और 6 ने 4 और 16 लिखी, 4 और 16 का मध्य अनुपाती कितना होगा। तो मुझे पता है ये ए ये बी, तो मध्य अनुपाती कितना, मैं मान लूँ एक्स, तो कितना हो जाएगा, रूट 4 गुना 16, और 16 चौका 64, और 64 का कितना आ जाएगा बाहर, 8, 64 का कितना आ जाएगा, 8 बाहर। समझ पाए हैं। तो मध्य अनुपाती का क्या फॉर्मूला हो गया। अब इस सब चीज़ को हटाते हुए मैं आपको सीधा मध्य अनुपाती का फॉर्मूला बता रहा हूँ। कैसे, तो मध्य अनुपाती का केवल एक ही तरीका है कि 2 नंबर के बीच में तो मध्य अनुपाती पूछा जाएगा, किसके बीच में, 2 नंबर के। और मध्य अनुपाती का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, रूट ए बी, रूट ए बी। ठीक है, ऐसे ही आप एक फॉर्मूला याद रखिए, तृतीया अनुपाती। क्या याद रखेंगे, तृतीया अनुपाती। और तृतीया अनुपाती में आपको नंबर अगर दे दिया जाए ए और बी,
तो तृतीय अनुपाती जो होता है थर्ड प्रोपोर्शन, उसको हम लिखते हैं पीछे वाले की 2 बार गुना और पहले वाले से भाग। पीछे वाले की 2 बार गुना, क्योंकि ये सब कंटिन्यू रेशो में माना जाता है। अब कंटिन्यू रेशो में मान के चलिए तीसरा अनुपात चाहिए आपको, ए और बी, तो बी और एक्स यही तो होगा, बाहर की बाहर गुना अंदर के अंदर गुना। तो यहाँ क्या हो गया, ए एक्स बराबर क्या हो गया बी स्क्वायर, हमें चाहिए एक्स, तो वो क्या हो गया बी स्क्वायर बटे ए। तो ये एक तरीका है, लेकिन आपको इन झंझटों में पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या याद रखना है, ये कि पीछे वाले की 2 बार गुना और पहले वाले से भाग, पीछे वाले की 2 बार गुना और पहले वाले से भाग आपको करना है। तो चलिए इसके क्वेश्चन हम अगली क्लास में लेंगे। आज केवल इतना ही, नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए क्वेश्चंस को, अपनी बुकों में जाइए, शारदा पब्लिकेशन की बुक में इसका थोड़ा सा कंसेप्ट दे रखा है, आप वहाँ से पिक करिए और पढ़िए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।